वेलकम टू डीवेक क्लासेस। डीवेक क्लासेस की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दैनिक समसामयिकी की हम बात करते हैं। प्रतिदिन की तरह आज फिर हमारी दैनिक समसामयिकी की हम बहुत जोरदार शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर आई थिंक बोला जाए तो 15 अगस्त 2022 को कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित आपका किया गया है। अब ये सम्मानित कैसे होते हैं? अब इस सम्मान में देखा जाए कोई वीरता के लिए, कोई सेवा के लिए, कोई आपका सराहनीय, जैसे कोई विशिष्ट सेवा, कोई आपका सराहनीय सेवा के लिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो कितने पुलिसकर्मी निकल कर आते हैं आपके 1082 पुलिसकर्मियों को आपका सम्मानित किया गया है। अब इसमें देखा जाए वीरता के लिए भी किया गया है, आपका किया जाए तो विशिष्ट सेवा के लिए भी किया गया है और सराहनीय सेवा के लिए भी सम्मानित किया गया है। अगर वीरता के लिए देखा जाए तो 347 पुलिसकर्मियों को आपको सम्मानित किया गया है और सेवा के लिए देखा जाए 87 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है और सराहनीय सेवा के लिए देखा जाए तो 648 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ हमारे सारे कंप्लीट पुलिसकर्मी हो जाते हैं। अब हम आगे कुछ इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट आपको इसी के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत क्या निकल कर आता है, ये आपका सम्मानित किया गया है। सम्मानित किए गए इनमें कौन सी पुलिस है? आपकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और आपका राज्य पुलिस, ये दोनों पुलिस इसमें आपकी शामिल है। इनके लिए क्या किया गया? आपका सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चलो आगे हम चर्चाएं करते हैं। जैसे आपका कुछ दिन पहले मैंने स्टैटिक में पढ़ाया था कि पुलिस से संबंधित हम देख रहे हैं कि पहला राज्य क्या आपका फर्स्ट राज्य कैसा वाला? आपका बालिका पंचायत वाला। क्या? बालिका पंचायत वाला पहला राज्य क्या निकल कर आता है? आपका गुजरात। महत्वपूर्ण है। देन हम सेकंड आपका देखते हैं क्या निकल कर आता है? जंगली जानवरों के लिए कानूनी अधिकार। क्या आपका? कानूनी अधिकार देने वाला, कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला फर्स्ट क्या है यहाँ पर? देश। तो कौन सा निकल कर आता है? आपका इक्वाडोर आ जाता है। देन हम आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण फर्स्ट राज्य कैसा आपका? फर्स्ट राज्य किससे? बाल विवाह मुक्त राज्य। कौन सा बना है बाल विवाह मुक्त? तो वो निकल कर आता, आपको पढ़ाया था मैंने कुछ दिन पहले करंट में आप कमेंट करके बताएं, 2 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं। तो वो आता है आपका गंजाम उड़ीसा। क्या आता है? गंजाम उड़ीसा। ये कैसा आता? आपका पहला राज्य आ जाता है। तो ये हम क्या देख रहे थे? इसी के साथ स्टैटिक भी हम देखते जा रहे थे। अब हम आपके अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में ड्यूरेंट कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो सबसे पहले आपको करने वाली बात अलग है। आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरेंट जो कप होता है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए इसकी शुरुआत क्या आपका स्टार्टिंग कब से की गई थी? 1888 से इसकी शुरुआत की गई थी। अब हम बात करते हैं ड्यूरेंट जो आपका कप है, ड्यूरेंट कप का 2022 का। तो इसमें कितनी टीम आपकी हिस्सा ले रही हैं? तो इसमें आपकी 20 टीम हिस्सा ले रही हैं। कब से कब तक आपका ऑर्गेनाइज होगा? तो ऑर्गेनाइज होगा आपका ये 16 अगस्त कब से मतलब चल रहा है आपका 16 अगस्त से 18 सितंबर तक।
कब तक? 16 अगस्त से 18 सितंबर तक आपका ये चलेगा। महत्वपूर्ण है आपका। तो आपसे और कौन सा एडिशन हो रहा है 2022 में? तो ये हो रहा है 131वें नंबर का क्या है आपका एडिशन है। आपसे पूछा जा रहा है मेजबानी कौन कौन सा राज्य आपका कर रहा, कौन सा राज्य आपका नहीं कर रहा है। तो समथिंग इसके 3 राज्य इसकी क्या कर रहे हैं, संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहे हैं। जैसे आपका असम देखा जाए ये कर रहा है, पश्चिम बंगाल भी आपका कर रहा है, मणिपुर भी आपका कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है? तो झारखंड इसकी मेजबानी नहीं कर रहा है। ये महत्वपूर्ण था। कुछ हम और इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से हम देख लेते हैं, जो परीक्षा में आपके क्या लगाएंगे, आग लगाएंगे। तो जैसे ड्यूरेंट कप 2021 का किसे दिया गया था? संतोष ट्रॉफी। क्या आपकी संतोष ट्रॉफी 2022 की विजेता कौन रहे थे? और हम बात कर लेते हैं कोपा अमेरिका कप कौन सा महत्वपूर्ण है? कोपा अमेरिका कप और इंडियन सुपर लीग। तो आपका अगर ड्यूरेंट कप देखा जाए तो ड्यूरेंट कप किसने? तो ये आता है आपका FC गोवा। ड्यूरेंट कप आता है आपका FC गोवा। संतोष ट्रॉफी अगर देखें तो ये कौन रहा है इसका विनर? इसका रहा है आपका केरल रहा है। कोपा अमेरिका कप देखा जाए तो कौन निकल कर आता है आपका? अर्जेंटीना ये विनर रहा है। और हम बात करते हैं किसकी? इंडियन सुपर लीग। ये किसने जीता है आपका? हैदराबाद ने जीता है। किसने जीता है? हैदराबाद ने आपको जीता हुआ है। महत्वपूर्ण थे सारे के सारे प्रश्न, आप छाप लेना इससे अपनी नोट कॉपी में। ठीक है, आगे अपन बढ़ रहे हैं अब अगली न्यूज की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाने का लक्ष्य कब तक का हमने रखा हुआ है? महत्वपूर्ण है, कब तक का हमने लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है हमने 2025 तक का। 2025 के बाद हम पेट्रोल में क्या करने लगेंगे? 20% इथेनॉल हम मिलाने लगेंगे। अगर 2024 की हम बात करते हैं, 24 हमने क्या क्या रखे हैं? तो 24 हमने रखे हैं किसान की आय क्या करना? दुगनी करने का लक्ष्य हमने रखा है। और आवास योजना का रियलिटी में हमने 2022 तक रखा था, लेकिन एक्सटेंड करके हमने कितना कर दिया? 2024 हमने इसे कर दिया है। और हर घर जल का भी कब तक का रखा? हमने 2024 तक का भी रखा है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करना, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भी हमने कब तक का रखा है? 2024 तक का आपका रखा हुआ है। सारे के सारे कैसे हैं आपके? महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं 2025 तक का। 2025 तक का 100% मतलब 100% नहीं, 100 न्यू एयरपोर्ट बनाएंगे हम। कब तक? 2025 तक। सभी गाँवों में क्या आपका? सभी गाँव में इंटरनेट मुहैया कराएंगे। क्या करवाएंगे? इंटरनेट पहुंचाना। ये कब तक का रखा? 2022 तक का हमने ये रखा हुआ है, इंटरनेट पहुंचाना। और आता है टीवी मुक्त भारत। क्या? टीवी मुक्त भारत हम 2025 तक ही बनाएंगे। और एक और आता है आपका 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था हम करेंगे। 2025 तक का ही हमने लक्ष्य रखा हुआ है। अब हम 22 की बात कर लें कि 2022 के हमने क्या क्या लक्ष्य रखे हुए हैं। तो एक रखा हमने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत। क्या? सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत इसका लक्ष्य हमने रखा हुआ है। कब तक का? 2022 तक का। और एलपीजी कनेक्शन मतलब एलपीजी कंप्लीट करना, ये हमने लक्ष्य रखा हुआ है 2022 तक का। महत्वपूर्ण था। अब हम 30 की बात करते हैं। ऑप्शन में आपका 30 भी दिया हुआ है। जब 30 की हम बात करते हैं तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था बनाने का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। मलेरिया मुक्त हमने भारत का लक्ष्य रखा हुआ है। एड्स मुक्त AIDS एड्स मुक्त भारत का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन उपलब्ध करने का भी लक्ष्य हमने कब तक का रखा है? 2030 तक का ही आपका रखा हुआ है। तो ये सभी कैसे थे? आपके महत्वपूर्ण थे, इन्हें आप छाप लेना। परीक्षा की दृष्टि से कैसे आपके परीक्षा की आग लगाने वाले आपके प्रश्न हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रही आपकी अगली न्यूज। अगली न्यूज आपकी क्या कहती है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहाँ से इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है आपका? लखनऊ, आपको बताया है बार बार मैंने। कहाँ से? वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है। क्या कहा जा रहा है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ से वीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है इन्होंने भाई साहब राजस्थान से किया हुआ है। वीर दुर्गादास की हम बात करें तो वीर दुर्गादास राजस्थान के जोधपुर, कहाँ से आपका? जोधपुर भी है आपका राजस्थान के अंदर। अगर राजस्थान की स्थापना की हम बात करें तो क्या निकल कर आती है? 30 मार्च सन 1949। गुजरात की देखी जाए तो 1 मई सन 1960। यहाँ की देखी जाए तो 1 मई सन महाराष्ट्र की भी 1960। पंजाब की नहीं है। पंजाब की स्थापना वर्ष आपकी नहीं है। तो ये भाई साहब थे, ये कहाँ के शासक थे? तो ये मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के? मेवाड़ के राठौड़ शासक। कौन थे? राठौड़ शासक थे। कौन? वीर दुर्गादास। महत्वपूर्ण वीर दुर्गादास। इन्होंने मुगलों को भी क्या किया था? पराजित किया था। मतलब ये कहीं ना कहीं उनके सामने ये झुके नहीं थे। कहने का भाव ये है कि उनके सामने ये झुके नहीं थे। तो थोड़ी महत्वपूर्ण है, आप एक बार देख लेना अच्छे से। देखा जाए अगली प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने पहले कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी दी है? किस देश ने कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी दी है? तो वो दी है आपकी ब्रिटेन ने। अगर हम बात करें पहला टीका, विश्व का पहला मानव टीका इसी रूस ने ही बनाया था। और विश्व का कल जो ग्रुप डी की परीक्षा चल रही उसमें पूछा गया विश्व का पहला पशु टीका कोरोना का, ये भी किसने बनाया? आपका रूस ने ही बनाया था। भारत ने बहुत प्रकार की 4-5 प्रकार की वैक्सीन आ गई हैं भारत में। तो भारत का आपका ज़्यादा हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि भारत विश्व में नहीं है पहले नंबर पर कोई सी में। भारत में आपकी कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जाइडस कैडिला है। मतलब ट्रिपल डोज वैक्सीन कौन सी? जाइडस कैडिला। बिना निडल वाली वैक्सीन कौन सी? जाइडस कैडिला है। तो ऐसा आपको भारत में पहले नंबर पर हो जाता है। और जो कोरोना वृद्धिरोधक पाउडर ये किसने बनाया? ये भी आपका भारत ने ही बनाया। भारत के किसने? DRDO ने बनाया हुआ है। ठीक है, हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस शहर के शोधकर्ताओं द्वारा 3D प्रिंटिंग मानव कॉर्निया को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया है? तो किसने किया है? आपका हैदराबाद के जो डॉक्टर हैं उन्होंने हाल ही में कॉर्निया को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। जो सबसे पहले उन्होंने प्रत्यारोपित किया, किसे किया? खरगोश की आँख में। किसमें? खरगोश की आँख में उन्होंने सबसे पहले क्या किया? इसे प्रत्यारोपित किया। महत्वपूर्ण है। जो आपका शोधकर्ता देखा जाए, शोधकर्ता तो कौन कौन निकल कर आते हैं? डॉक्टर सयान बसु और डॉक्टर विवेक सिंह। इन्होंने क्या किया है? इसे प्रत्यारोपित किया है। सबसे पहले किसमें किया? खरगोश की आँख में किया है। आपको पता होना चाहिए आँख में रहता है एक आइरिस रहता है, एक कॉर्निया रहता है, एक रेटिना रहता है। तो रेटिना पर जब हमें प्रतिबिंब और आँख से हमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती बट हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग
और इसमें हमें दूर की वस्तु दिखाई देती, बट हमें निकट की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। और हमारी जो देखने की क्षमता होती है वो कितनी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर होती। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम के हम नहीं देख पाते। जब हमारा प्रत्यारोपित किया जाता क्या, जब हमारा जैसे हम छत पर होते हैं, हम छत पे हैं और छत पे से हम अंदर आते हैं, जब छत से हम अंदर आते हैं या अंदर से हम बाहर जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब अंधेरे से हम बाहर जाते हैं तो उजेला ज़्यादा रहता है तो हमारी आँख फैलती है, हम फैलती नहीं, मतलब बंद करते हैं, प्रकाश ज़्यादा अंदर ना जाए, तो हमारा वहाँ पर आइरिस सिकुड़ता है। और जैसे ही हम छत पे ऐसे अंदर आते हैं, छत पे ज़्यादा उजेला रहता है, रूम के अंदर कम उजेला रहता है, हम अंदर आते हैं तो हमारी आँखें क्या हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, मतलब हम ज़्यादा तानते हैं, मतलब खींच के देखते हैं, चौड़ी कर फैलाते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या कॉर्निया फैल जाता है। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हम कहते नहीं हमने नेत्रदान कर दिए, तो मृत्यु के उपरांत जब हम नेत्रदान करते हैं उस समय क्या दान किया जाता है, आपका यही कॉर्निया ही आपका दान किया जाता है उस उपरांत। तो ये थोड़ा आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और जो उत्तल लेंस और अपतल लेंस की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे, आपका उत्तल लेंस और अपतल लेंस की बात कर रहे थे। अगर उत्तल लेंस में देखा जाए, कौन सा आपका उत्तल लेंस किस रोग में हमें प्रयोग होता है, तो ये होता है जो उत्तल लेंस प्रयोग होता है दूरदृष्टि दोष में। और अपतल लेंस कौन सा आपका, अपतल लेंस की अगर हम बात करते हैं तो अपतल लेंस कहाँ प्रयोग होता है, आपका निकट दृष्टि दोष में। तो ये हमारे दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट थे। जब आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को चश्मा लगता है तो या तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है या उसे दूर दृष्टि दोष होता है। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट दृष्टि दोष में उसे निकट की वस्तु दिखाई देती बट दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती बट उसे निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो ये हम बात कर रहे थे किसकी, आपकी आँख से संबंधित आपके फैक्ट थे। क्लियर है ना। इसके बाद आप हमारा PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम है DVAC क्लासेस, उसे आप सर्च करेंगे, उसके माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें एंड आप सब्सक्राइब करें। और देखो पसंद आई हो ना आई हो वो बात की बात है, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपको करना है और लोगों को प्रेरित भी करवाना है करने के लिए। और जो कुछ भी आपको इसमें कुछ यूनिक लगा हो, हटके लगा, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसमें अपन सुधार करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ द डे आपके मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, उसका आंसर भी आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू।